हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिकोड के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो में हमने आस्की के बारे में बात की, लेकिन अब मसला यह था कि आस्की में जो हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट हो सकते थे वो टोटल 128 करैक्टर थे, जिनमें इंग्लिश शामिल थी और कुछ पंक्चुएशन मार्क शामिल थे और कुछ गिनती शामिल थी जिसको डिजिट वगैरह मीन्स के 0 से 9 तक। और इसी तरह जो एक्सटेंडेड आस्की थी उसके अंदर 256 करैक्टर शामिल थे, लेकिन वो भी पूरी दुनिया की जो लैंग्वेजेस थी उनको कवर नहीं करती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1991 में यूनिकोड को बनाया गया। अब ये यूनिकोड क्या है? यूनिकोड एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जिसके अंदर दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सारी लैंग्वेजेस के करैक्टर्स के कोड पहले से मौजूद हैं, जिनको कोड पॉइंट कहते हैं। मीन्स के दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस और हमारे पास एमोजीज होते हैं जिनको हम सेंड वगैरह करते हैं रहते हैं, इन एमोजीज के हमारे पास कोड पॉइंट जो है वो पहले से ही इसके अंदर मौजूद है यूनिकोड के अंदर, और ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। यूनिकोड में हर लैंग्वेज के करैक्टर्स के कोड अब कैसे लिखे जाते हैं? इनके कोड्स को लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमारे पास यू लिखा जाता है और उसके बाद प्लस ऑपरेटर होता है और उसके बाद फिर हमारे पास यू प्लस आगे हमने लिखना होता है जो भी कोड होता है। मीन्स के जैसे कि अगर हम मिसाल ले रहे हैं, अगर हमने ए को लिखना है, ए का कोड लिखना है यूनिकोड में, तो ए का कोड हमारे पास यूनिकोड में होता है यू प्लस 0041। इसी तरह अगर हमारे पास उर्दू का एक वर्ड है जैसे कि बा, अब इसका जो यूनिकोड होगा हमारे पास वो होगा यू प्लस 0628। इसी तरह जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सारी लैंग्वेजेस को इसी तरह कोड दिए गए हैं, इनको कोड पॉइंट कहते हैं। सारे कोड जो है ना इनको फिर कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कंप्यूटर की मेमोरी में इनको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट फॉर्मेट हैं। अब उन फॉर्मेट्स को यूटीएफ कहते हैं, यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड को कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फॉर्मेट यूज़ होते हैं, जिनमें UTF-8 है, UTF-16 है और UTF-32 है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारे पास जो आस्की थी वो 128 करैक्टर को रिप्रेजेंट करती थी, यानी 2 की पावर 8 या 2 की पावर 7। तो उसका मतलब ये था कि वो एक बाइट के अंदर जितने भी करैक्टर थे उनको रिप्रेजेंट करती थी। मीन्स के एक बाइट के अंदर वो करैक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। अब एक बाइट क्या होती है? हमने पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था कि एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है। तो एक बाइट में टोटल 8 बिट्स होती हैं और उन 8 बिट्स के अंदर वो रिप्रेजेंट करती है आस्की उन करैक्टर्स को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके। जैसे कि अगर आस्की में हम देखें तो वो इस तरह रिप्रेजेंट करेगी। अगर हमारे पास ए है तो उसकी जो बाइनरी फॉर्म होगी उसकी बाइनरी फॉर्म को वो एक बिट के अंदर रिप्रेजेंट करेगी, जैसे कि 01000001। तो इस तरह ये आस्की के अंदर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते थे अपने किसी भी इंग्लिश के वर्ड को। लेकिन अब आस्की चूँकि वो इंग्लिश के ही वर्ड को रिप्रेजेंट कर सकती थी, बाकी लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, तो फिर अब यूनिकोड आया। अब यूनिकोड के अंदर मैंने आपको बताया कि 3 फॉर्मेट यूज़ होते हैं, UTF-8, UTF-16 और UTF-32। अब ये फॉर्मेट क्या चीज़ है? असल में जो UTF-8 होता है वो 8 बिट के अंदर, मीन्स के 8 बिट्स के अंदर वो जितने भी करैक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस को 1 बाइट, 2 बाइट या 4 बाइट तक रिप्रेजेंट कर सकता है। मीन्स के वो 1 से लेकर 4 बाइट के अंदर वो इन करैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो एटलीस्ट वो 8 बिट्स ज़रूर लेगा। मीन्स के 8 बिट्स से वो कम नहीं लेगा। अगर किसी भी करैक्टर को रिप्रेजेंट करना है वो कम से कम 8 बिट्स ज़रूर लेगा। तो इसीलिए इसको UTF-8 कहते हैं। मीन्स के 1 बाइट ये ज़रूर लेता है। 8 बिट्स मिल के 1 बाइट बनाती हैं, जैसे कि हमने बात की थी। तो इसलिए इसको UTF-8 कहते हैं। और ये 8 बिट्स के अंदर जो है ना किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, या 16 बिट्स के अंदर या 32 बिट्स के अंदर। मीन्स के 4 बाइट के अंदर, 1 से लेके 4 बाइट के अंदर ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई करैक्टर छोटा है तो उसको 8 बाइट के अंदर रिप्रेजेंट करेगा, अगर कोई बड़ा है तो उसको 16 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर उससे भी बड़ा है तो 32 बिट्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स के 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट या 4 बाइट के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अब UTF-8 में अगर हमने इंग्लिश वगैरह के वर्ड्स वगैरह को रिप्रेजेंट करना हो तो ये इंग्लिश के वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट लेता है। इसी तरह अगर इसके अंदर हमने रिप्रेजेंट करना हो उर्दू लैंग्वेज के वर्ड को, या हमारे पास हिंदी हो गई, या हमारे पास अरेबिक लैंग्वेज है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 से 3 बाइट लेता है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एमोजीज वगैरह हैं उनको रिप्रेजेंट करना है तो उनके लिए ये 4 बाइट लेगा। तो इस तरह UTF-8 मीन्स के 1 से लेकर 4 बाइट्स के अंदर इन करैक्टर्स को, इन लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। और मिनिमम जो पहले से तय होता है कि UTF-8 लेगा कितनी बिट लेगा, वो 8 बिट लेगा, यानी 1 बाइट लाजमन लेगा वो।
एक बाइट से कम नहीं लेता, वो एक बाइट के अंदर वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर जो बिट्स बच जाती हैं तो उनको 0 0 कर देता है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी, वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए का जो बाइनरी कोड होता है 1000001 होता है। अब लेकिन उसने जो हमारे लेफ्ट साइड पे उसने 0 अपने आप से ऐड कर दिया। अब वो 0 क्यों ऐड किया? क्योंकि टोटल 8 बिट्स थी, तो 8 बिट्स के अंदर उसने रिप्रेजेंट करना था। तो अब सबसे लेफ्ट वाली जो बिट है वो तो खाली रह जानी थी, तो उसको उसने 0 कर दिया। जो यूज़ नहीं करता जिन बिट्स को, उनको वो 0 कर देता है। मीन्स के सबसे लेफ्ट वाली जो होती है वो उसके अंदर ऐड नहीं होती, तो इसलिए उसको 0 कर दिया। अगर इसी तरह ये 2 बाइट के अंदर रिप्रेजेंट करता तो लेफ्ट साइड वाली जो बिट्स यूज़ ना होती तो उनको ये 0 0 कर देता। तो इस तरह ये रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये UTF-8 जो है, ये जो हमारा ASCII था उसका कंपेटिबल है। मीन्स के ASCII के अंदर अगर कोई कोड है, कोई भी हमारी लैंग्वेज है, वो ASCII के अंदर उसको कोड किया गया तो उसको UTF-8 उसको भी रिप्रेजेंट कर देगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं UTF-16। जैसे कि हमने UTF-8 देखा, इसी तरह UTF-16 का मतलब है कि 16 बिट्स। अब 16 बिट्स कितनी बाइट के बराबर होती हैं? 2 बाइट के बराबर होती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा UTF-16 जो है वो कम से कम 2 बाइट लाजमन लेगा। जैसे कि हमारा UTF-8 जो है वो 1 बाइट लाजमी रहता था, इसी तरह UTF-16 जो है ये कम से कम 2 बाइट लाजमी लेगा किसी भी करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर वो करैक्टर कम बाइट्स में पूरा आ जाए, जैसे कि हमारा जो ए है वो तकरीबन 7 बिट्स के अंदर कंप्लीट पूरा आ जाता है, तो अब जो बाकी जो बिट्स बच जाएंगी, मीन्स के क्योंकि UTF-16 है वो अब 2 बाइट तो लाजमी लेगा, क्योंकि कंप्यूटर को पहले से पता है कि 2 बाइट लेनी है इसने। तो अब अगर जो बाकी जो बिट्स बच गई हैं, मीन्स के ए को उसने रिप्रेजेंट कर दिया, पहले राइट साइड वाली जो 7 बिट्स हैं वो उसने यूज़ कर ली, अब जो बाकी रह गई हैं उनको वो 0 0 कर देगा। तो इस तरह ये बाकी जो मेमोरी है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसी तरह ये UTF-16 है, इस तरह चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो UTF-16 जो होता है ये ASCII का कंपेटिबल नहीं होता, मीन्स कि ये ASCII के कोड को अपने अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था। इसी तरह UTF-16 जो है ये 2 से लेकर 4 बाइट तक ले सकता है। अगर कोई करैक्टर है वो छोटा करैक्टर है, मीन्स कि वो कम बिट्स ले रहा है, तो उसको 2 बाइट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देगा। अगर कोई बड़ा करैक्टर है, जैसे कोई इमोजीज वगैरह हो गए या कोई और लैंग्वेज हो गई, जैसे कि चाइनीज़ वगैरह या कोई भी ऐसी लैंग्वेज हो गई, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो 4 बाइट लेगा, मीन्स के 2 से 4 बाइट लेता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं UTF-32 के बारे में। अब UTF-32 जो होता है 32 बिट्स लेता है। अगर ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी करैक्टर को, जो किसी भी लैंग्वेज का करैक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये कम से कम 4 बाइट ज़रूर लेगा। मीन्स के क्योंकि 32 बिट्स हैं तो इसलिए ये 4 बाइट ज़रूर लेगा। अब ये 4 बाइट जो ये लेगा तो इसके अंदर जो है मेमोरी ज़्यादा ज़ाया होती है। अगर जैसे कि हमने पहले बात की थी, अगर हमने ए को अब रिप्रेजेंट करना है तो उसकी तो बाइनरी फॉर्म होती है 1000001, तो अब वो 7 बिट्स के अंदर आएगा। जो बाकी बिट्स बच जाएंगी, क्योंकि टोटल तो 32 बिट्स है ना, तो वो 32 बिट्स में से 7 बिट्स यूज़ हो जाएंगी राइट साइड वाली, और बाकी जो बिट्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगी और उनको 0 0 कर देगा। तो इस तरह इसके अंदर मेमोरी ज़्यादा ज़ाया होती है, तो इसलिए मोस्टली ज़्यादातर लोग जो है ना UTF-8 को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह को बनाने के लिए। वेबसाइट वगैरह को जब बनाते हैं ज़्यादातर UTF-8 को यूज़ करते हैं, क्योंकि UTF-32 जो होता है ये फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स मेमोरी होती है। मीन्स के मेमोरी एक फिक्स मेमोरी मीन्स के 4 बाइट की फिक्स मेमोरी कर देता है, तो इसलिए ये ना कम होता है ना ज़्यादा। अगर कोई भी करैक्टर है, अब वो छोटा है, वो मीन्स के 8 बिट्स के अंदर आ सकता है या 16 बिट्स के अंदर पूरा आ सकता है, तो अब उधर अगर UTF-32 यूज़ हो रहा होगा तो बाकी जो मेमोरी है वो ज़ाया हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो ये थे आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने UTF के बारे में देखा कि UTF यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। मीन्स के हमारे पास यूनिकोड होता है, उस यूनिकोड को अब डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर हमने कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करने उसके लिए UTF-8, UTF-16 और UTF-32 होता है, जो कि फॉर्मेट्स हैं। तो इस तरह हम दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सारी लैंग्वेजेस के करैक्टर को हम इनके ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमोजीज़ वगैरह हैं वो सारे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी डिस्कशन थी टेक्स्ट इनकोडिंग के बारे में। मीन्स कि हमारे पास टेक्स्ट जो है उसको कंप्यूटर में कैसे स्टोर किया जाता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारी जो मीडिया फाइल होती हैं, फाइल्स वगैरह होगी, ऑडियो वीडियो, वो कैसे स्टोर होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये ओवरऑल सारी जो हमारी थी वीडियो, इसके अंदर हमने देखा कि हम टेक्स्ट को कैसे अपनी कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारा जो टेक्स्ट है डिफरेंट लैंग्वेजेस के, दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सारी लैंग्वेजेस के टेक्स्ट को हम कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।